हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का फिक्शन फर्स्ट टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल का चैप्टर है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब हम गाड़ी से या कार से फुट हिल्स ऑफ एल्प्स यानी एल्प्स की तलेटी या निचली पहाड़ियों में से जा रहे थे तो दो छोटे छोटे लड़कों ने हमें वेरोना के आउटस्कर्ट्स यानी सिटी के बाहर का एरिया वहाँ पर रोक लिया। वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। डोंट बाय, खरीदना मत, लुगी, हमारे ड्राइवर ने वार्न करते हुए कहा। आपको वेरोना में इससे कहीं अच्छे फ्रूट मिल जाएंगे। और वैसे भी ये लड़के, उसने उनकी शक्ल सूरत के सामने अपना डिसअप्रूवल यानी कि नाराज़गी दिखाने के लिए अपने शोल्डर ऊपर कर दिया। एक लड़के ने फूटी पुरानी या पूरी फटी हुई जीन्स पहनी रखी थी और काट कर छोटी की गई खाकी पतलून। दूसरे ने एक छोटी की गई आर्मी जैकेट जो उसके दुबले पतले शरीर के आगे ढीली ढाली लग रही थी। फिर भी उन दो लिटिल फिगर्स यानी छोटे छोटे बच्चों की तरफ देर तक देखते हुए, जिनकी चमड़ी का रंग ब्राउन था, उनके बाल उलझे हुए थे और काली और गंभीर आंखें थी, हमने अपने आप को उनकी तरफ स्ट्रेंजली अट्रैक्ट होते हुए देखा। मेरे कंपेनियन यानी साथीदार ने लड़कों के साथ बात की और पता चला कि वो दोनों भाई थे। निकोला जो दोनों में बड़ा था वो 13 साल का था और जेकोपो जो बड़ी मुश्किल से कार के दरवाजे के हैंडल तक पहुंच था वो लगभग 12 साल का था। हमने उनकी सबसे बड़ी वाली बास्केट टोकरी खरीद ली और फिर टाउन की तरफ चल दिए। अगली सुबह अपने होटल में से बाहर आने पर हमने अपने दोस्तों को पब्लिक स्क्वायर यानी कि पब्लिक चौराहे में फवारे के पास जूते पॉलिश करने के काम में यूज़ होने वाले बॉक्स के ऊपर झुके हुए देखा। यानी जूते पॉलिश करते हुए देखा, एक ज़ोरदार बिजनेस करते हुए देखा। हम कुछ पल तक गौर से देखते रहे। तब जब बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ा, हम चलकर उनके पास गए। उन्होंने फ्रेंडली फेसेस यानी हंसते चेहरे से हमें ग्रीट किया। मैं तो समझा था कि तुम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फ्रूट पिक्स करने का ही काम करते हो। वी डू मैनी थिंग्स सर, हम कई सारे काम करते हैं सर, निकोला ने सीरियसली जवाब दिया। उसने होपफुली हमारी तरफ देखा। वैसे हम विजिटर्स को टाउन घुमाकर दिखाते हैं, जूलियट की टॉम यानी कि मकबरे पर लेकर जाते हैं और अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, और उनका जहाँ पर घूमने का मन होता है हम वहाँ पर उन्हें घुमाकर लाते हैं। तो ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमें वहाँ ले जाना। जब हम जगह जगह चक्कर लगा रहे थे तो उनके बिहेवियर और शक्ल सूरत की वजह से मेरी दिलचस्पी फिर से जाग उठी। उनमें बहुत ही बचपना था और कई तरह से वो बहुत ही भोले भी थे। जेकोपो एक स्क्विरल की तरह लाइवली यानी कि फुर्तीला था। निकोलो की मुस्कान स्टेडी और एंगेजिंग थी। फिर भी इन दोनों बॉयश फेसेस यानी कि लड़कपन चेहरों में एक ऐसी सीरियसनेस थी जो उनकी उम्र के हिसाब से कहीं ज़्यादा थी। इसके बाद वाले वीक में हम उन्हें कई बार मिले क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल थे। अगर हमें अमेरिकन सिगरेट का पैकेट लेने की इच्छा होती या फिर हमें ओपेरा के लिए टिकट लेने की इच्छा होती या फिर हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट का नाम जानने की इच्छा होती, हमारे ज़रूरतों का पूरा ख्याल निकोलो और जेकोपो पर भरोसा किया जा सकता था। जो बात हमें सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती थी वो उनकी काम करने की इच्छा थी। इन गर्मी भरे दिनों के दौरान तपती हुई धूप में वो जूते पॉलिश करने का काम किया करते थे, फूल बेचते थे, फेरी लगाकर न्यूज़पेपर बेचा करते थे,
टूरिस्ट को टाउन घुमाकर दिखाया करते थे और दूसरों के लिए काम भी किया करते थे। एक रात वो हमें तूफानी और सुनसान चौराहे पे अचानक मिल गए। लाइट्स के नीचे पथरीले फुटपाथ के ऊपर आराम करते हुए दिखे। निकोला सीधा बैठा हुआ था, थका हुआ। अनसोल्ड यानी बिना बिके हुए न्यूज़पेपर्स का एक बंडल उसके पाँव के नज़दीक पड़ा हुआ था। जेकोपो अपने भाई के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए सो रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। निकोला, तुम्हें इतनी देर से कैसे हो गई? पडुआ से आने वाली आखिरी बस का वेट कर रहे हैं। जब वो यहाँ आएगी तो हम अपने सभी न्यूज़पेपर्स बेच लेंगे। क्या तुम्हें इतनी कठिन मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है? तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर। हम कोई शिकायत तो नहीं कर रहे हैं सर। लेकिन अगली सुबह जब मैं अपने जूतों को पॉलिश करवाने के लिए चलकर फाउंटेन तक गया तो मैंने कहा, निकोला, जिस तरह से तुम और जेकोपो काम करते हो, तुम ज़रूर ही काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते होंगे। तुम अपने कपड़ों पर कुछ भी खर्चा नहीं करते हो। तुम काफ़ी कम खाते हो। जब मैं तुम्हें खाना खाते हुए देखता हूँ तो ये सिर्फ काली बासी रोटी और अंजीर होते हैं। मुझे बताओ कि तुम अपने पैसों का क्या करते हो? धूप से झुलसा हुआ उसका चेहरा शर्म के मारे गहरा लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। वो ग्राउंड की तरफ देखने लगा। तुम ज़रूर अमेरिका जाकर बसने के लिए पैसे बचा रहे होंगे, मैंने सजेशन देते हुए कहा। उसने मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखा और एफर्टली बोला, हमारी अमेरिका जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन यहाँ अभी प्रेजेंट में हमारे दूसरे प्लान्स हैं। व्हाट प्लान्स? कैसे प्लान्स? वो अनकंफर्टेबली मुस्कुराया। जस्ट प्लान सर, सिर्फ प्लान ही है। उसने एक धीमी आवाज़ से जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा, हम मंडे को यहाँ से जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा काम है जो हमारे यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? निकोला ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अचानक जेकोपो ने कह दिया, सर, हर संडे को हम पोलेटो एक गांव है, वहाँ जाते हैं और वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। हम पहले साइकिल किराए पर ले जाते थे, लेकिन कल, क्योंकि आप इतने दयालु और अच्छे हैं, आप शायद हमें अपनी कार से भेज दें। मैंने लुगी से पहले से ही कह रखा था कि वो संडे को छुट्टी ले सकता था, तो भी मैंने जवाब में बताया, मैं खुद तुम्हें कार में बिठाकर ले जाऊंगा। थोड़ी देर में खामोशी छा गई। निकोला ने अपने छोटे भाई की तरफ घूरते हुए देख रहा था। हम आपको तकलीफ देने के लिए नहीं सोच रहे थे सर। इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बात नहीं। उसने अपने होठों को काटा, फिर थोड़ी चिड़ी हुई आवाज़ में उसने कहा, ठीक है।